पंकजं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक, सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म, आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन, अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वन सभे जयंती जनक नरेंद्र नंदनी, भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका, विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही, मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि सा नमन, नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि सा नमन। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में यह शुभ शाश्वत क्षणों को प्राप्त कर रहे हैं। हम सब कल के दिवस पर चर्चा कर रहे थे कि सर्वप्रथम रामचरितमानस पर रामचरित्र से पूर्व शिव चरित्र आता है, शिव जी की कथा से शुभारंभ होता है। किसी ने कहा कि क्यों, तो शिव और शक्ति है श्रद्धा और विश्वास रूप, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तो जीवन में जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तब तक हम पर प्रभु श्री रामभद्र की कृपा नहीं हो सकती। उनकी कृपा तभी होगी जब श्रद्धा और विश्वास जीवन में होगा। हम सब ने कल के प्रसंग में पाया कि जो स्वयं इस रामचरित्र मानस का निर्माण करने वाले हैं शंभुनाथ, रामचरित्र सुनने की इच्छा लेकर के कुंभज ऋषि के पास गए। भवानी भी साथ में थी, लेकिन उनके मन में संशय रहा कि यह कुंभज क्या कथा सुना पाएंगे। देखिए, संशय अगर कथा में है, प्रभु में है, तो फिर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। श्री रघुनाथ जी का चरित्र सुनने के बाद भगवान शंकर तो बड़े आनंदित हुए, परम सुख हुआ, और उनके मन में इच्छा हुई कि चलो अगर राम जी का दर्शन भी हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। तो राम जी त्रेता ही चल रहा था उस समय। सीता के वियोग में, माँ जानकी के वियोग में प्रभु एक वन से दूसरे वन दिनों की भांति ढूंढ रहे थे उनको। तो भगवान शंकर ने उनको देखा, दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कह चले मनोज न सावन। लेकिन माता सती ने कहा कि प्रभु आप किनको प्रणाम किए? बोले हम श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किए, पर ब्रह्म है, नारायण है। बोले नहीं, ये अखिल कोटि के ब्रह्मांड कर्ता कैसे हो सकते हैं? यह साधारण मनुष्यों की भांति
रुदन कर रहे हैं, पत्नी वियोग में दुखी हैं, तो ये कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं? बोले नहीं, ये तो भगवान श्री राघवेंद्र ही हैं, ये नर तन में लीला कर रहे हैं। लेकिन भगवान शंकर के कई बार समझाने पर भी उनके बात समझ में नहीं आई, तो भगवान ने अंतिम में यही कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किम जाई परीक्षा ले हे सती, अगर आपके मन में इतना ही संशय है तो जाइए, आप परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हैं? सती सुनते ही परीक्षा की बात को कहने लगी, ठीक है चलिए आप स्वामी जी साथ में। बोले नहीं, हमको तो अपने स्वामी पर पूर्ण विश्वास है कि यही मेरे राम है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाइए, मैं इसी वट वृक्ष के नीचे आपकी बाट देख रहा हूँ। और वट वृक्ष के नीचे ही भगवान शंकर बैठ गए। अच्छा, यह वट वृक्ष क्या है? यह वट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। मानो भगवान शंकर कहते हैं मुझे तो अपने स्वामी पर पूर्ण विश्वास है, जिसको अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है वह जाए। अरे बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। बट वृक्ष यह विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और विचार कर रहे हैं कि अब सती को समझाना या कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार उन्होंने विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि यही परब्रह्म है। बाद में समझ गए कि प्रभु कुछ और ही लीला करना चाहते हैं, तो मन में यही उन्होंने यह धारण कर लिया बात। हो ही वही, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वही होगा जो प्रभु श्री राघवेंद्र चाहते हैं, वह परमात्मा चाहते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का उन्होंने फिर सतीश जी से समझाने का उनको प्रयास नहीं किया। क्यों? इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। तो ये परब्रह्म परमात्मा की ही माया है। इधर भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रतीक्षा करने लगे कि ये सती जो है परीक्षा लेकर के आ जाए। अच्छा, माता सती परीक्षा लेने के लिए गई, लेकिन उन्होंने बड़ी कठोर परीक्षा लिया। भगवान शंकर ने कहा था कि जाइए परीक्षा लीजिएगा, लेकिन परीक्षा भी बड़ी सावधानी से लीजिएगा। माता सती परीक्षा लेने के लिए उन्होंने माँ जानकी का झूठा वेश धारण कर लिया, झूठा वेश बना लिया। और गलती एक कर दी कि झूठा वेश किनका बनाया? माता जानकी का। सीता का रूप लेना ये पहली गलती। दूसरी, जानकी जी का वेश बनाने के बाद श्री राम जी के आगे आगे चलने लगे। नकल करने में भी अकल की आवश्यकता होती है, कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो माता सती ने सीता का रूप धारण करने के बाद भी एक गलती कर दी कि वह आगे आगे चलने लगी। और माता जानकी सीता मैया कभी प्रभु श्री राम जी के आगे नहीं चली, वह हमेशा उनके पीछे चली हैं, क्योंकि पत्नी का कर्तव्य है कि पति के जो है पीछे चले। लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी तो वह चौंक गए। लक्ष्मण देखी उमा कृत भेषा। और जब श्री राम जी ने मैया उमा की तरफ देखा, अच्छा राम जी को तो वह सीता रूप में दिखी ही नहीं, वह तो उमा के रूप में ही, सती के रूप में ही दिखी। तो उन्होंने माता सती से कहा, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु,
कहऊ बहोरी कहाँ वृष के तू, अब विपिन अकेली फिरहु के ही है तू। राम सिया राम जय जय राम। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामो। प्रभु श्री राम जी ने माता सती को प्रणाम किया, पिता जी का नाम लेकर के अपना परिचय दिया कि हम अयोध्या नरेश के जो है पुत्र हैं। और फिर बाद में पूछा, कहो बहोरी कहाँ वृषकेतु। अरे माता, कहाँ है भोले बाबा, बाबा जी को कहाँ छोड़ करके आ गई। यह भयानक जंगल है, इसमें अकेले कहाँ घूम रही हैं आप, आपको तो उनके साथ होना चाहिए। माता सती सीता का रूप धारण करके राम जी की परीक्षा लेने गई थी, लेकिन जब राम जी के वचनों को सुना कि इनको तो मैं सती रूप में ही दिख रही हूँ, तब महाराज वह बड़ी दुखी हो गए, डर गए और उल्टे पांव भोलेनाथ के पास चली आती हैं। माता सती बहुत दुखी हैं मन से, विचार करती हैं कि मैं अब अपने स्वामी से जाकर के क्या कहूंगी, उनके सामने मैं खड़े होकर के क्या प्रत्युत्तर दूंगी कि मैंने कैसी परीक्षा लिया। सज्जनों, माता सती को जिन राम पर भरोसा नहीं था, राम जी के ब्रह्मत्व पर, राम जी के देवत्व पर, राम जी के रामत्व पर, आज वही राम एक ऐसी लीला की है छोटी सी कि माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। माता सती सब जगह देखती हैं तो राम ही दिखने लगे। जहाँ चित वहीं ताहा प्रभु आसीना, से वहीं सेध मुनीस प्रवीणा। वही राम जी सर्वत्र इनको दिखने लगे, और जहां देखते हैं कि राम जी, उनकी सेवा बड़े बड़े सिद्ध मुनि ऋषि सब लोग कर रहे हैं, तब समझ गई कि अरे, जिनको मैं साधारण मनुष्य समझी थी, यह साधारण नहीं है। उल्टे पांव भागी भागी गई हैं, उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां पर भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर के पास पहुंच गई तो भगवान ने कहा, आइए देवी जी आइए, कहिए कैसे आपने हमारे स्वामी की, हमारे इष्ट की, हमारे प्रभु की परीक्षा लिया। माता सती ने मौन धारण कर लिया, ना हा कर रही ना ना कर रही। अब जो की है वह बताते नहीं बनता, लेकिन जब भगवान शंकर ने कई बार पूछा कि बताओ तो सही कि आपने परीक्षा लिया कि नहीं लिया, तो उनके मुख से अनायास ही निकल गया, झूठ क्या, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। हे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, तो फिर आप गई क्यों थी। बोले, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। हे नाथ, मैं परीक्षा नहीं लिया, बस जाकर के आपकी ही तरह मैंने भी उनको बस प्रणाम किया है। भगवान शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे तरह ही प्रणाम किया है। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं जब बार बार कई प्रकार से इनको समझा रहा था कि यह साधारण मनुष्य नहीं है, पर ब्रह्म है, श्री रघुनाथ है, नारायण है, तब तो यह मान नहीं रही थी, और अब कह रही है कि मैंने आपकी ही तरह प्रणाम किया है। भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ, तब उन्होंने ध्यान के द्वारा नेत्र बंद किया है। समझ गए कि देखता हूं जरूर कोई न कोई लीला हुई है। उन्होंने, भगवान शंकर ने बंधु माताओं जैसे ही नेत्र बंद किया, नेत्र बंद करते ही सारा लीला चरित्र उनके सामने आ गया। तब शंकर देख्यहु धरी ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। तब शंकर देख्यहु धरी ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना।
भगवान शंकर सब देख लिए कि यह सती ने मेरी माता सीता का रूप धारण किया, ऐसी कठिन कठोर परीक्षा मेरे नाथ की लिया। उनके मन में बंधु माताओं बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने यह भी जान लिया कि परीक्षा लेने के लिए इन्होंने मेरी मां का रूप धारण किया, तब उनके हृदय पर बड़ी वेदना हुई। सती की न सीता कर वेसा, शिव उर भयऊ विषाद विशेषा। जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। भगवान भोलेनाथ विचार किया कि अगर मैं अब सती से पूर्ववत अगर प्रेम किया तो मेरी वह जो भक्ति है, जो प्रभु के प्रति प्रीति है, वह मिट जाएगी। क्योंकि सती ने मेरी मां का रूप धारण किया है, इसलिए मैं अब वह प्रीति नहीं कर सकता। नहीं, जो भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के सामने मैंने प्रतिज्ञा की थी, वह प्रतिज्ञा मेरी जो है तो झूठी हो जाएगी। उसी समय बंधु माताओं, भगवान शंकर ने मन से ही माता सती का त्याग कर दिया कि हे देवी, अब इस शरीर के द्वारा हमारा मिलन कभी नहीं हो सकता। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पो कीन्ह मन माही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एहि तन सती भेंट मोहि माही। ऐसा घोर संकल्प भगवान शंकर ने किया कि अब हमारा तुम्हारा मिलन इस शरीर से संभव नहीं है। सज्जनों, इस त्याग का परिणाम बड़ा भयानक हुआ है। जब भगवान शंकर ने सती माता का मन से ही त्याग कर दिया, उस समय देवताओं ने आकाशवाणी के द्वारा उनकी जय जयकार किया कि हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी सदा जय हो। हे शंभुनाथ, आप जैसा प्रतिज्ञावान और संसार में कोई नहीं हो सकता। हे महेश्वर, ऐसी प्रतिज्ञा केवल आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। आकाशवाणी को सुनकर के माता सती भी आश्चर्य में पड़ गई कि मेरे शंभुनाथ ने, मेरे प्राणनाथ स्वामी भगवान शंकर ने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा किया। यह देवता किस प्रतिज्ञा के विषय में आकाशवाणी में बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आपने कौन सी प्रतिज्ञा किया है, मुझे बतलाइए। सती अनेकों भांति से पूछा, लेकिन भगवान शंकर उस समय उनको ये नहीं बतलाए। लेकिन माता सती ध्यान के द्वारा जब देखती हैं और यह जान जाती हैं कि मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, तब माता सती को भी बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। उनके मन में यह आ गया, पश्चाताप करने लगी कि अरे मुझसे बड़ी भूल हुई। अरे मेरे नाथ तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, मैंने उनके सामने झूठ बोल करके बड़ा अनर्थ किया है। इस प्रकार माता सती बहुत दुखी हो जाती हैं। इधर भगवान शंकर तो बड़े कृपालु हैं, सब पर कृपा करते हैं, तो माता सती पर क्यों कृपा नहीं करेंगे। भगवान शंकर ने देखा माता सती दुखी हैं, तो सती को दुखी देख करके भगवान शंकर ने कृपा किया। सती ही ससोच जानी ब्रस के तू, कही कथा सुंदर सुख है तू। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। सती ही ससोच जान वृषिकेतु। भगवान शंकर ने जब माता सती के हृदय के दुख को देखा, उनकी पीड़ा को देखा, तो कई प्रकार से उनको सुंदर कथाओं को सुना करके उनका दुख दूर करने का प्रयास करते रहे।
भगवान शंकर धीरे धीरे कैलाश पहुंच गए। वहां पर वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। और इधर सज्जनों, दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त कर दिया। और दक्ष को जब इतना बड़ा पद मिल गया तो उसका अभिमान सातवें आसमान पर पहुंच गया। दक्ष अब किसी को कुछ नहीं समझता। और बाबा जी लिखते हैं कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा कौन है इस धरती पर जिसको पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, प्रभुता मिले और उसको मद ना आए। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उसने एक बड़े यज्ञ की रचना की। उसने सबको बुलाया लेकिन अपने ही बेटी दामाद को नहीं बुलाया। यानी भगवान शंकर को और माता सती को किसी भी प्रकार का निमंत्रण नहीं दिया। अब देखिए, इसके अहंकार पर दृष्टि डालिए, कितना उच्च कोटि का अभिमान इसके अंदर है कि सबको बुलाया लेकिन जो देवताओं को तो बुला लिया, देवों के देव महादेव को किसी प्रकार का न्योता नहीं भेजा। और यह अपना यज्ञ पूर्ण करना चाहता है। क्या बिना महादेव के, बिना भगवान शंकर के और बिना भवानी के शक्ति के कोई यज्ञ पूर्ण करने की शक्ति रखता है? नहीं। लेकिन किस प्रकार दक्ष इस यज्ञ को आयोजन करके देवताओं को बुला करके यज्ञ पूर्ण करने का प्रयास करता है। और माता सती का अपमान करने के बाद, भगवान शंकर का अपराध करने के बाद किस प्रकार इसके यज्ञ को भी नष्ट करते हैं भगवान शंकर अपने क्रोधाग्नि से, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बारी बारी से सभी लोग, आप लोग पूर्व की जो चौपाई है कल वाली, उनको सुना देंगे। सर्वप्रथम नेहा पाठक जी हैं, रजनीश शुक्ला जी हैं, अवध बिहारी जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, तनु शर्मा जी हैं, पूर्वी जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाई सुनय जो गावहीं। कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरैं। दारुण अवेद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरैं। जय जय श्री राम गुरु जी। हाँ, आगे सुनाइए तनु शर्मा जी, अवध बिहारी जी। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ, सुनाइए। क्या सुनाना नहीं है क्या? माइक चालू करके बंद कर दिया? हाँ गुरु जी, प्रणाम प्रणाम। दो डबल आवाज नहीं लगी जी। मज्जन फल पेखी तत्काला, कागे होए पिक बकहु मराला। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांताष्टमीश्वर। श्री सीताराम महाराज जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। एक बार ताजुग माही, शंभु गए कुम भजरे सिपाही। संगे सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश
परम सुख पानी मानी। संग सती जग जननी भवानी। श्री राम जय राम, जय जय रामा। जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कह चले मनोज न सावन। हे खग मृग हे मधुकर्षणी। तुम देखी सीता मृगननी। तुम देखी सीता मृगननी। श्री सीताराम महाराज जी। आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। आजु सकल तप तीरथ त्यागो। आजु सुफल जप जोग बिराजु। सकल सफल सकल शुभ साधन साजु। ओ राम तुम्ही अव लोकत आजू। राम सिया राम जय जय राम। को कही सकही प्रयाग प्रभाव। ओ कलुष पुंज कुंजर मृग राव। अस तीर्थपति देखी सुहावे। सुख सागर रघुबीर पावे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राधे राधे गुरु जी।